72वें संविधान लागू दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर भवन बुद्ध विहार डी ब्लॉक हर्ष विहार दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा शाखा हर्ष विहार दिल्ली ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। DJ Praveen. जिसमें सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गोकुलपुर क्षेत्र शादरा माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं बहुजन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए सभा में बैठे तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की महत्वता बताई। आज संविधान दिवस 72वें गणतंत्र दिवस पर इस प्रोग्राम में हमारे बीच में आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हमारी इस बुद्ध विहार की कमेटी के भी अध्यक्ष माननीय ब्रजमान जी, आदरणीय हमारे गुरु सम्मानित भगवत प्रिंसिपल साहब, आदरणीय हमारे बुद्ध विहार के महासचिव आदरणीय सुरेश कुमार और कोषाध्यक्ष सम्मानित आदरणीय लालचंद जी, कोषक अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम जी, दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी, आदरणीय हमारे बीच में स्वाभिमान पत्र को निकालने वाले, हमेशा जब उनकी पत्रिका आती है एक वीक में उनकी स्वामी नाम के नाम से पत्रिका निकलती है, हमेशा उस पत्रिका में 70% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर वो लिखने का काम करते हैं। ऐसे अपने पूजनीय प्रकाश चंद्र जी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। सम्मानित SR गौतम जी, सम्मानित हमारे बीच में राजा राम जी, सम्मानित हमारे ओम प्रकाश जी, सम्मानित सुखदास जी, आदरणीय इस मीटिंग को संचालन कर रहे आदरणीय मेरे गुरु डॉक्टर राजवीर जी, हमारे बीच में जो बहुत शिक्षा देने वाले आदरणीय मेरे गुरु बोधाचार्य अतर सिंह जी, मंच पर बैठे सभी का मैं सम्मान करता हूं। सम्मान लखपत जी का, बहुत सभी के मैं नाम जानता हूं, समय कम है। जिन लोगों का मैंने स्वागत किया है, जिनका स्वागत नहीं किया, उनका तहे दिल से स्वागत, बधाइयाँ। अपनी माता अपनी बहनों को दिल की गहराई से स्वागत करते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी को मेरा नमोदय। आज
हमारे यहाँ बीच में नेता भी बैठे नहीं तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो महेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा। आदरणीय हमारे अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली में सदस्य आदरणीय प्रदीप निर्मल जी, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत जी, हमारी इस विधानसभा के प्रभारी कह दो या संयोजक कह दो, आदरणीय जो पार्टी की तरफ से दल लगाए गए हैं, शैलेंद्र गौतम जी, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, मुझे क्षमा करोगे भाई, नहीं करोगे? क्योंकि इधर तेजपाल जी हमारे RW के अध्यक्ष जोरीपुर से भी आए हैं, तो सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने मुझे सम्मान दिया, उसका मैं अपने पूरे जन्म आपका ऋणी रहूंगा। आने वाली पीढ़ी को भी कह दूंगा कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय उन सभी का आपको ऋणी रहना है। जो भी मेरे पास हो आपका है। मैं भी चाहता हूं इस क्षेत्र का विकास हो। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान मिले। चाहत और बढ़ गई, मेरी भी चाहत बन गई कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हर गली में, हर मोहल्ले में बाबा साहब का अनुयायी हमारे बीच में पैदा हो, उसके गुणगान शुरू करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में जो हमें दिया है, मेरी माता को भी दिया, मेरी बहना को भी दिया, इस देश की गरीब महिला को भी दिया, इस देश की दलित की बेटी को भी दिया, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी दिया, इस देश के सब समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के दलित शोषित के नेता नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के नेता थे, इस देश के सब जन लोगों के नेता थे, सब जातियों के नेता थे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के गरीब किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उस सभी को वोट का अधिकार यदि दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या जाट हो या गुज्जर हो। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे इस देश में गरीब को अधिकार मिले, वोट का अधिकार। महात्मा गांधी ने कहा था या तो 10वीं पास हो, इनकम टैक्स देता हो, 10 बीघे जमीन हो, उसी व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सभी गरीब को लोगों के कल्याण के लिए हमें अधिकार देने का काम किया है, और ये अधिकार जन्मों जन्मों तक हमें देने का काम किया। यदि आज मैं अपने भाषण में आपको कहने का यदि अधिकार दे रहा हूं, अधिकार हम ले रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। यदि आप लोग मुझे बार बार विधायक बनाने का प्रयास करते हैं, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधिकार है। यदि वोट का अधिकार आपको नहीं मिलता, आप इस चमार के बेटे, इस जाटों के बेटे को कभी आप विधायक नहीं बना पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान में यदि हमें आरक्षण ना देते तो निश्चित तौर से हमें यहाँ आपको विधायक बनाना या इस देश का CM बनाना, इस देश का राष्ट्रपति बनाना, इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, यहाँ से सांसद बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में दिया है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी हूँ। दल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे महापुरुष तो माननीय काशीराम साहब होंगे, आज भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। जिस महापुरुष ने इस बोर्ड की ताकत को बताने का काम किया, इस बोर्ड को दिशा देने का काम किया, इस बोर्ड की रक्षा करने का बताने का काम किया, इस बोर्ड को किस दिशा में दिया जाए उसकी ताकत को बताने का काम किया। आज देश में मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूँ और साथ में माननीय काशीराम साहब का भी अनुयायी हूँ। क्योंकि काशीराम साहब ने एक दलित की बेटी को देश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का यदि काम किया तो माननीय काशीराम साहब ने किया है।
ये उनको इस चीज का श्रेय जाता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर, हमें धर्म भी बाबा साहब ने दिया है। मैं पूजनीय अपने भंते जी का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे धर्म गुरु हैं। तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं। और आपसे मेरा निवेदन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको ताकत दी है। 1 रुपया नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, अरबों का खजाना बनाने का काम आपने मुझे अधिकार दिया है। इस क्षेत्र में अरबों रुपए लगाए जा सकते हैं। वो ताकत आप लोगों ने दी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अरे गरीब आदमी को कौन 5 रुपए देता है? कोई नहीं देने वाला भाई। यदि ये ताकत मिली है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान के तहत मिली है। उसी ताकत को मैं आप कहना चाहता हूं। इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस अम्बेडकर भवन में मार्च का महीना होगा और मई का उद्घाटन होगा। मार्च में फंड मिलेगा और मई में उद्घाटन होगा। इस अम्बेडकर धर्मशाला के लिए 1 करोड़ रुपए का लागत से इस धर्मशाला को बनाने का काम किया जाएगा। और साथ में लाख लगे, 2 लाख लगे, 5 लाख रुपए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दोबारा दूसरी मूर्ति देने का भी काम आपके बीच में किया जाएगा। तो आपसे कहना चाहता हूं, तमाम हमारे क्षेत्र में जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धर्मशाला बनी है या सम्मान बना, अभी मैंने 1 करोड़ रुपए अपने अम्बेडकर धर्मशाला सांवलिया बुद्ध विहार के लिए भी घोषणा करने जा रहा हूं। वहां पे भी 1 करोड़ रुपए का अनुदान, वहां ग्रेनाइट लगाकर वो धर्मशाला को बनाने का काम किया जाएगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, रहे क्षेत्र के विकास की बात, 2021 में 80% इस क्षेत्र का, हास्य विहार क्षेत्र का, यहाँ तमाम गलियां आपकी रोडें बनाने का काम किया जाएगा। केवल धैर्य रखें, विश्वास रखें। मैं आपका खून हूं, आप मेरे खून हो। मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हैं। आप भी सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमाई हमने खाई है। और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हम कमाई खाते हैं। आज भी हम सम्मान पाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत हम सम्मान पाते हैं। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, दल कोई भी हो सकता है, लेकिन समाज एक ही होता है। समाज एक ही होता है। उस समाज का ऋणी मैं आपका हूं। उस समाज का ऋणी मैं आपका हूं। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश का मैं ऋणी अपने को समझता हूं। तो आपसे कहना चाहता हूं, आने वाला उज्जवल भविष्य आपका होगा। मेरी भी चाहत है, मैंने अपना प्रोग्राम तैयार कर दिया है। 2022 में आपका गोल चक्कर आपने देखा है, उसकी कार्रवाई कर चुका हूं। शुरुआत कर हो गई है। उस चौक पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा और उस पर वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक का नाम रखने का काम किया जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, जो भी हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हूं। मेरे खून में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून बहता है और आपका खून भी मेरे अंदर बहता है। तो आपसे मैं वादा करता हूं, मैं आपका हूं, आपका रहूंगा, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। मैं अपनी बहन का भाई हूं, अपनी माँ का बेटा हूं, जो मेरी माता बहनें बेटी हैं। हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में खड़ा हूं। और मेरी चाहत है, इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में आपको दिया है, वो सम्मान मिले। मेरी तो चाहत है, मेरे समाज का एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत वो नौकरी प्राप्त करे, वो रोजगार प्राप्त करे, वो अपना उद्योग धंधा चलाए। वो भी समय आएगा, आज नहीं तो जरूर कल आएगा। उसका हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, समय है, वक्त है, समय परिवर्तन है। दुख मुझे भी होता है, चिंता मुझे भी होती है, परेशान मैं भी होता है कि मैं एक मिशनरी पार्टी से मैं अलग हुआ हूं। लेकिन मेरी नेता आज भी बहन जी है और महापुरुष मान्य काशीराम साहब है। मैंने अपने दूसरे नेता के रूप में मैंने मान्य केजरीवाल साहब को स्वीकार किया है। मैंने उनमें देखा है, कहीं ना कहीं काशीराम साहब का चित्र उसमें दिखाई देता है। उनका रहन सहन,
उनका पहनना ओढ़ना, उनका कहने का तरीका कहीं कुछ छिपा है, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने भी झुग्गी झोपड़ी से अपनी राजनीति को शुरू किया था और केजरीवाल ने भी झुग्गी झोपड़ी से काम शुरू किया है। आज देश में एक ही नेता हमारे बीच में बोलता जो विपक्ष का नेता है, किसानों के लिए बोलता हो, और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि इस देश को मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलाना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलाना चाहता हूं। तो हम ऐसे व्यक्ति को भी हम सलाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हम नमन करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपका उत्तर प्रदेश में किसी साथी का व्यक्ति, मेरे समाज का कोई व्यक्ति वहां चुनाव लड़ना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। 100% चुनाव लड़ने का काम उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। 100% चुनाव लड़ने का काम करिए। आइए खड़े होइए, कोई फंड देने की जरूरत नहीं, फ्री चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, अपने समाज के लोगों को पार्टी में पूरी भागीदारी आपको देने का काम कराने का काम करूंगा। और अपने आपसे एक निवेदन और कर रहा हूं, आज बात शुरू हो जाएगी। इस बार पार्षद अपना जिता लो, आप मेरा वाला पार्षद जिता लो। इस क्षेत्र की एक बीट को तोड़ने के लिए यदि एमसीडी आएगा, पहले मेरी गर्दन कटेगी, उसके बाद मेरी टूटने का काम होगा। एमसीडी जो करती इस काम से बहुत मेरे लोग, मेरे समाज के लोग बड़े परेशान रहते हैं। 25 गज का मकान बनाते हैं तो 25,000 लेता है, 50 गज का मकान बनाते हैं 50,000 रुपये लेता है, 100 गज का बनाते हैं तो 1 लाख लेता है। इस परंपरा को हम सब लोग खत्म करेंगे। लेकिन 1 साल है चुका, जनवरी में चुनाव है। जिस व्यक्ति को आप यहाँ टिकट मिले उसको 100% आप यहाँ पर उसको जिताने का काम करेंगे। वो किसी भी समाज का हो या किसी भी दल का हो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दें। यदि उसने रिश्वत मांगने की बात करी, कोशिश करे, उसे तुरंत पार्टी से बाहर निकालने का भी काम आपके बीच में करूंगा। केवल आपके लिए कोई काम करेगा तो मेरा भाई है, नहीं तो मेरा दुश्मन है भाई। तो आपसे मेरा निवेदन है, हम सब मिलकर उज्जवल भविष्य के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस ऋण को ना कभी हम दे पाएंगे, 7 पीढ़ी भी आएंगे तो भी ऋण को नहीं उतार पाएंगे। जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति ने, जिस नायक ने, जिस महानायक ने इस देश के गरीब को जो सम्मान दिया है, वो कोई नहीं दे सकता है। कितने राजा बन जाए इस देश के, कितने प्रधानमंत्री बन जाए या कितने मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के दलित शोषित समाज महिलाओं को जो सम्मान दिया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए मैं उनका ऋणी रहूंगा, आज भी रहूंगा, आने वाली पीढ़ी मेरी ऋणी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का सम्मान करते हुए सभी का स्वागत। जिनका नाम नहीं लिया, गोपी चंद जी इधर बैठे हैं, हमारे बहुत सारे नेता इधर बैठे हैं, अशोक शर्मा जी बैठे हैं, हमारे कपूर प्रजापति जिनको हम पतिदेव बोलते हैं वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, तमाम बहुत सम्मानित लोग इधर बैठे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और 2 नारे लगाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, हमें इस संविधान की रक्षा भी करनी है, इसकी हिफाजत भी करनी है, इस संविधान को दिशा भी देना है। इस संविधान के तहत जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों की भी हमें रक्षा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, सभी को नमोधाय। आइए जानते हैं कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के आयोजककर्ताओं का क्या कहना है। चौधरी सुरेंद्र जी जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, और सभी सम्मानित व्यक्ति जो स्टेज पे बैठे हैं, और सभी दम बंधुओं को मेरा जय भीम, नमस्कार। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी ने जो सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु चकेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महा किंचिदुत्तमानम, सबे सत्ता सुखी होंतु।
सर्वे हन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमार्गम साधु साधु साधु। शब्द मंगल। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, अपने परिचय के साथ। पहले तो मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध, मैं यहीं हर्ष विहार डी ब्लॉक में रहता हूं और भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य कर रहा हूं लगभग 30 साल से। और यहां पे भी जो है ना, ये अंबेडकर भवन और बुद्ध विहार का भी निर्माण हम सब के सहयोग से जो है इसका हुआ है। ये तो मेरा परिचय है। और मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ, फिजिकल टीचर रहा हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ। ये मेरा परिचय है। और आज का प्रोग्राम जो है, यहाँ सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को माल्यार्पण की गई, उसके बाद यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया गया, हमारे विधायक जी का स्वागत किया गया, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी का। और उसके बाद हमारे विधायक जी ने हमारे जो पूर्व अब तक के यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं इस भारतीय बौद्ध महासभा शाखा हर्ष विहार के, उन सब का सम्मान हमारे माननीय विधायक जी ने हमारा किया है। और वर्तमान कमेटी जो हमारी है डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार शाखा हर्ष विहार, जिसके अध्यक्ष श्रद्धेय ब्रजमान दरोगा जी हमारे बराबर में खड़े हुए हैं और इनकी समस्त कार्यकारिणी को नई अंजाम दिया है कि इतना बढ़िया यहाँ पर जो प्रोग्राम आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया है। आप बताइए थोड़ा आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा सा, लोगों को मंगल दीजिए। आज के कार्यक्रम के बारे में तो काफ़ी कुछ बौद्धाचार्य जी ने बता दिया है। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज के कार्यक्रम में मैं सब अपने पदाधिकारियों का और जो हमारे समझ जो है, जो मेरे साथीगण हैं और यहाँ के सीनियर पदाधिकारी और मेरे डी ब्लॉक के सब जो निवासी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग हमारे जो है जो डॉक्टर राजवीर जी जो संचालक कर रहे थे मंच का, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और विधायक जी ने हमें जो आज अपना बड़ा कीमती समय देकर जो है यहाँ पे जो पधारे हैं और हमें आगे भविष्य के लिए जो है यहाँ अंबेडकर भवन के लिए। अंबेडकर भवन में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों की टीम समय समय पर करती रहती है, मैंने देखा है। कभी कभी यहाँ पे डॉक्टर कैंप लगाते हैं, कभी कभी बनते जी कोई कार्यक्रम करते हैं, कभी आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, तो एक समाज को अच्छा मैसेज जा रहा है। नहीं, देखो यहाँ पे जो है जो भी समितियाँ आई हैं, पहले से ही ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। पहले डॉक्टर धनंजय जी थे जो GTB में कार्यरत हैं, वो भी कैंप लगाते थे, पब्लिक को निःशुल्क जो है दवाइयाँ वगैरह और चेकअप वगैरह करते थे और दवाइयाँ वगैरह दिलवाते थे। और पूर्व समितियाँ जितनी भी रही हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कराते रहे और वाम सेफ की भी जो है काफ़ी मीटिंगें होती रहती हैं। और धम्म के बारे में जो है हमारे बौद्धाचार्य बनते जी जो हैं, भिक्षु जो है बनते जी, वो भी जो है अपने समय समय पर जो इनसे रिलेटेड धम्म से रिलेटेड जो त्यौहार होते हैं, उनको जो है सरंजाम जो है वो काफ़ी करते रहते हैं और उसमें सभी का सहयोग रहता है। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ऐसा मैं BS वर्मा, यहाँ का RWA डी ब्लॉक का RWA प्रेसिडेंट, और काफ़ी यहाँ समाज सेवा में पहले से 30 साल से लगा हुआ हूँ। बौद्ध विहार का प्रधान भी पहले रह चुका हूँ और अब भी जो हमारे जो इस टाइम वर्तमान में जो प्रधान है श्री ब्रजभान सिंह, इनको पूरा सहयोग इनके साथ हम पूरा कर रहे हैं और पूरी तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब के जो काम हैं, जो बाबा साहब ने हमें किया है, उनके बारे में पूरी जनता को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को भी और उनको भी। और इनके आदेश अनुसार प्रधान जी के यहाँ पर जो कार्यक्रम होते रहते हैं, इसीलिए ताकि जागृति समाज में आए, उसको समाज को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम कंटिन्यूस यहाँ पर चलते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी जो मुख्य भूमिका हमारे सभी पदाधिकारियों और सीनियर साथियों ने निभाई है, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे बीच में जो विधायक साहब आए, उन्होंने अपने विचारों से भी अवगत कराया और यहाँ के पदाधिकारियों को जो है सम्मान दिया, तो हम उनके भी बहुत बड़े बड़े आभारी हैं। तथा इसके साथ साथ जो हमारा ये अंबेडकर बौद्ध विहार और अंबेडकर भवन है, यहाँ पर जो है हमारे समाज से संबंधित सारे गतिविधियाँ और सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। विवाह, शादी और अन्य दूसरे कार्य तथा वामसेप और मूल निवासी संघ और बहुत सारे जो संगठन हैं, उन सब के कार्यक्रम भी यहाँ पर लगते हैं। और समय समय पर मीटिंग सभाएँ बसपा, वामसेप वगैरह बाकी सभी की होती है, जिसके लिए समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुँच रहा है इस बौद्ध विहार और अंबेडकर भवन से। और इस सब के लिए जो है हमारे जो बीच में साथी हैं, सभी
समिति में पदाधिकारी हैं, बाकी जो पहले सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने इसको इतना बड़ा खड़ा किया जो बाबा साहेब की विचारधारा को और बुद्ध भगवान को आगे ले जाने का और समाज को जागृत करने का काम हो रहा है। दिल्ली प्रदेश में इस बौद्ध विहार का काफ़ी अग्रणी नाम है और ये काफ़ी अग्रसर चल रहा है। धन्यवाद सर। ओके। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना न भूलें। समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपने डिटेल लिखना न भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज़ टीवी ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे थे समता आवाज़ टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।